हेलो स्टूडेंट, रेस्पायरेशन इन ऑर्गेनिज्म में आज हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन कितने टाइप्स का है? रेस्पायरेशन 2 टाइप्स का है, एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन रिक्वायर्स एयर कॉन्टेनिंग ऑक्सीजन। रेस्पायरेशन के लिए हमें एयर कॉन्टेनिंग एयर की रिक्वायरमेंट रहती है। हमें ऐसी एयर चाहिए जिसमें ऑक्सीजन है। तो इस एयर कॉन्टेनिंग ऑक्सीजन में हम रेस्पायरेशन करते हैं। बट समटाइम्स रेस्पायरेशन टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कई बार ऐसा भी होता है कि हम ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी क्या करते हैं, रेस्पायरेशन करते हैं। रेस्पायरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी होता है। Thus there are 2 types of respiration। तो रेस्पायरेशन 2 टाइप्स का है, एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पायरेशन। पहले हम करेंगे एरोबिक रेस्पायरेशन। वर्ड एरोबिक का मीन ही क्या है? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एरोबिक मीन्स प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो ये रेस्पायरेशन किसकी प्रेजेंस में होगा? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। इन एरोबिक रेस्पायरेशन फूड मोलिक्यूल कंबाइन विद ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा तो जो हमारी बॉडी में जो फूड मोलिक्यूल है वो ऑक्सीजन से कंबाइन होंगे। ऑक्सीजन उनको कंप्लीटली उनका ब्रेकडाउन करेगी, किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और साथ में एनर्जी रिलीज करेगी। तो एरोबिक रेस्पायरेशन में हमारे फूड मोलिक्यूल वाटर के साथ कंबाइन होंगे, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होंगे। ऑक्सीजन इन फूड मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन करेगी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में, और साथ में एनर्जी रिलीज करेगी। ऑल फूड मॉलिक्यूल्स कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। सभी फूड मॉलिक्यूल में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो जब ऑक्सीजन इनके साथ कंबाइन होती है तो कार्बन चेंज होगी, कन्वर्ट होगी कार्बन डाइऑक्साइड में। हाइड्रोजन जो हमारे फूड में है वो ऑक्सीजन से कंबाइन होकर चेंज हो जाएगा वाटर में। एट द सेम टाइम दिस प्रोसेस सेट्स फ्री एनर्जी विच द सेल कैन यूज टू ड्राइव अदर रिएक्शन। जब कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होगी, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से रिएक्शन करके उसे वाटर में कन्वर्ट करेगा, इसी टाइम पर उस हमारे फूड के ब्रेकडाउन से एनर्जी भी रिलीज होगी, और उस एनर्जी का सेल अपनी अलग अलग रिएक्शंस में उसे यूज करेगी। एरोबिक रेस्पायरेशन को हम फॉलोइंग वर्ड इक्वेशन से, केमिकल इक्वेशन से शो करेंगे। ग्लूकोज C6H12O6 जो हमारा फूड है। एरोबिक रेस्पायरेशन है तो किसकी प्रेजेंस है? ऑक्सीजन की प्लस O2। अब हमारी बॉडी में ये हो रहा है तो हमारी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस होगी वो सब एंजाइम की प्रेजेंस में होगी। तो एंजाइम अब ऑक्सीजन क्या करेगी? फूड में जो कार्बन है उसे कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करेगी, हाइड्रोजन को वाटर में कन्वर्ट करेगी, और साथ में क्या रिलीज करेगी? एनर्जी रिलीज करेगी। ऑल्दो द एनर्जी प्रोड्यूस्ड इज यूज्ड फॉर वैरायटी ऑफ प्रोसेसेस। अब ये जो एनर्जी रिलीज हुई है उसे बहुत से प्रोसेसेस में क्या किया जाएगा? यूज किया जाएगा। सम ऑफ इट ऑलवेज अपीयर एज हीट। और इस एनर्जी का कुछ पार्ट किस फॉर्म में अपीयर होगा? हीट फॉर्म में अपीयर होगा। अब हम 2 टाइप्स के एनिमल्स में, वार्म ब्लडेड एनिमल्स एंड कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। वार्म ब्लडेड एनिमल्स ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट मींस कि जिनकी बॉडी का टेम्परेचर अपने बाहर के एनवायरनमेंट के टेम्परेचर से अफेक्टेड नहीं होता। तो इनमें एग्जांपल बर्ड्स और मैमल्स का है। ह्यूमन बीइंग भी मैमल्स है। ये वार्म ब्लडेड है, इनके बॉडी का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर से चेंज नहीं होता। सम ऑफ द हीट रिलीज्ड इज रिटेन टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। अब हमने देखा था कि इस रेस्पायरेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है इसका कुछ फॉर्म हीट के फॉर्म में अपीयर होता है। तो हीट के फॉर्म में जो एनर्जी जो रिलीज होगी, हीट के फॉर्म में एनर्जी जो अपीयर होगी, वार्म ब्लडेड एनिमल्स लाइक बर्ड्स और मैमल्स में वो हीट क्या करेगी? इनकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन बनाकर रखेगी। और अगर हम बात करें कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स की, जिसमें एग्जांपल आते हैं रेप्टाइल्स एंड फिश। रेप्टाइल्स में हम लिजर्ड्स ले सकते हैं,
ठीक है, स्नैक ले सकते हैं। तो इनमें ये जो हीट इवोल्व होगी, जो एनर्जी हीट के फॉर्म में अपीयर होगी, मे बिल्ड अप फॉर सम टाइम एंड अलो द एनिमल टू मूव अबाउट फास्टर। तो इसमें ये जो एनर्जी जो हीट के फॉर्म में अपीयर होगी, इनसे एनिमल्स जो है वो फास्टली मूव करेंगे। इन प्लांट्स द हीट इज लॉस्ट टू द सराउंडिंग एज सून एज इट प्रोड्यूस्ड। अब प्लांट्स में जब ये एनर्जी हीट के फॉर्म में अपीयर होगी तो वो क्या होगी, प्लांट से अपने सराउंडिंग्स के अंदर क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ऑल द ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन एनर्जी बाय एरोबिक रेस्पायरेशन, सभी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो एरोबिक रेस्पायरेशन से, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होने वाले रेस्पायरेशन से एनर्जी ऑब्टेन करते हैं, कैनोट लाइव विदाउट ऑक्सीजन और एयर। वो ऑक्सीजन और एयर की एब्सेंस में लाइव नहीं रहेंगे, क्योंकि उनमें एरोबिक रेस्पायरेशन होगा। एरोबिक रेस्पायरेशन एयर और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा। तो अगर एयर और ऑक्सीजन एब्सेंट होगी, उनकी एब्सेंस होगी, तो ये ऑर्गेनिज्म अलाइव नहीं रहेंगे। अब ये जो एरोबिक रेस्पायरेशन है, हम इसका कंपैरिजन करते हैं कंबशन से। कंबशन का मीन्स होता है किसी भी चीज की बर्निंग। तो हम बर्निंग और एरोबिक रेस्पायरेशन का कंपैरिजन करेंगे, क्योंकि जो एरोबिक रेस्पायरेशन है वो भी एयर मीन्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है। आप जानते हैं कि किसी भी चीज की जब हम बर्निंग करवाएंगे, कंबशन करवाएंगे, तो वो भी ऑक्सीजन मीन्स एयर की प्रेजेंस में होगा। इसमें भी एनर्जी रिलीज होती है, इसमें भी एनर्जी रिलीज होती है। तो फिर इनमें डिफरेंस क्या है? तो एरोबिक रेस्पायरेशन और कंबशन में क्या डिफरेंस है? एरोबिक रेस्पायरेशन में एनर्जी इज गिवन आउट ग्रेजुअली, एनर्जी धीरे धीरे इसमें रिलीज होगी। और इसमें आप जानते हैं किसी भी चीज को जलाएंगे तो सडनली एनर्जी रिलीज होगी, एनर्जी इज गिवन आउट सडनली। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है? एनर्जी इज गिवन आउट इन द फॉर्म दैट कैन बी यूज्ड बाय ऑर्गेनिज्म। एरोबिक रेस्पायरेशन में एनर्जी इस फॉर्म में निकलेगी कि ऑर्गेनिज्म उसको क्या कर पाएगा, यूज कर पाएगा। जब हम किसी भी चीज की बर्निंग कंबशन करवाते हैं तो एनर्जी किस फॉर्म में, हीट और लाइट के फॉर्म में रिलीज होती है। थर्ड, एनर्जी इज रिलीज्ड इन स्टेप्स एंड स्टोर्ड इनसाइड द बॉडी एज एटीपी। एरोबिक रेस्पायरेशन में एनर्जी स्टेप वाइज रिलीज होगी, छोटे छोटे स्टेप्स में रिलीज होगी, और हमारी बॉडी के अंदर सेल्स में उन्हें एटीपी मॉलिक्यूल के फॉर्म में क्या कर लिया जाएगा, स्टोर कर लिया जाएगा। तो आगे कभी यूज करना है तो इन एटीपी से एनर्जी को यूज कर लिया जाएगा। तो जो एनर्जी है स्टेप्स में रिलीज होगी, उसको एटीपी के फॉर्म में स्टोर करेंगे। कंबशन में क्या होगा? एनर्जी इज रिलीज्ड इन सिंगल स्टेप, इसमें छोटे छोटे स्टेप्स में रिलीज नहीं होगी, एक ही स्टेप में एनर्जी रिलीज हो जाएगी और उस एनर्जी को हम एटीपी के फॉर्म में स्टोर नहीं कर सकते। और फोर्थ डिफरेंस क्या है? इट ऑक्योर्स एट बॉडी टेम्परेचर। एरोबिक रेस्पायरेशन लिविंग बीइंग की बॉडी में हो रहा है, तो लिविंग बीइंग की बॉडी का जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पर ही एरोबिक रेस्पायरेशन होगा। और जब हम किसी चीज की बर्निंग करते हैं, कंबशन करते हैं, तो आप देखते हैं कि वहां का टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है। कंबशन ऑक्योर एट हाई टेम्परेचर, ये बहुत हाई टेम्परेचर पर होगा। तो ये एरोबिक रेस्पायरेशन है। मोस्टली जो ऑर्गेनिज्म है उनमें कैसा रेस्पायरेशन होता है? एरोबिक रेस्पायरेशन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पायरेशन होता है, जिसमें ग्लूकोज फूड का कंप्लीटली ऑक्सीडेशन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ में एनर्जी रिलीज होती है, कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में भी रिलीज होती है। फिर एरोबिक रेस्पायरेशन और कंबशन की हमने कंपैरिजन भी किया है कि दोनों में डिफरेंसेस क्या क्या है।